बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहाड़ों के नीचे नई दुनिया आबाद कर दी गई, जहां पाकिस्तान की सबसे बड़ी टनल आपको देखने को मिलती है। पहाड़ों को काटने वाला अपनी नवीयत का अनोखा तरीन डैम। चाइनीज के सुपर ग्रुप ऑफ कंपनी CGGC की टीम खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मानसहरा में सूखी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तकमील से पाकिस्तान की तवानाई के सेक्टर में एक इनकलाब पैदा कर चुकी है। ये इस कंपनी का बनाया जाने वाला सबसे बड़ा डैम है, जिसने दरिया कुनहार का रुख तब्दील कर दिया है। याद रखें, सूखी किनारी डैम चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के तहत प्रोजेक्ट्स की पहली फहरिस्त में शामिल है, जिसकी मदद से पाकिस्तान को तवानाई से हासिल करने के दूसरे गैर काबिल तजदीद वसाइल पर इन्हसार को कम किया जा सकेगा। यानी कि बिजली बहुत हद तक सस्ते जराये से हासिल कर सस्ती हो सकती है। ये अहम तरीन डैम बड़ी कैपेसिटी के साथ एक दिन में 884 मेगावाट बिजली बनाने की सलाहियत रखता है, जिससे एक तहमीने के मुताबिक इस बिजली से 1 करोड़ 30 लाख घर मुस्तफीद हो सकते हैं। यानी ये खैबर पख्तूनख्वा की तकरीबन 40% आबादी को सस्ती तरीन बिजली फराहम करने की सहूलत रखता है। ये डैम बहुत सी खसूसियात का हामिल है, जैसा कि इस प्रोजेक्ट के लिए पहाड़ों का सीना काट कर 30 किलोमीटर लंबी सुरंग निकाली गई, जहां से पानी को पाइपों की मदद से पावर टरबाइनों तक लाया जाएगा और बिजली बनाई जाएगी। यानी ये इस मुल्क की सबसे बड़ी टनल है, क्योंकि इससे पहले अताबा झील वाली टनल जो कि 24 किलोमीटर तवील थी, लेकिन वो दरअसल मुख्तलिफ टनल्स का मजमुआ है। इस सूखी किनारी डैम नारान से 12 किलोमीटर के फासले पर बनने वाली अपनी नवीयत के मुनफरिद और इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ों में बनने वाला बिजली का अनोखा तरीन मंसूबा है। इसको रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये डैम तख्लीक नहीं हुआ था, बल्कि कुदरती बहते दरिया कुनार के 38 किलोमीटर रकबे पर तवानाई का मंसूबा तैयार किया जा रहा है, जो पलदरा से शुरू होकर कागान में पारस के मुकाम पर इख्तिताम पजीर होता है। सीपेक यानी पाक चीनी इक्तसादी राहदारी के तहत मुख्तलिफ मंसूबे चीन ने पाकिस्तान में शुरू किए, जिसमें चीनी इंजीनियर्स और अमला भी मसरूफ अमल है। ये मंसूबा सन 2017 में शुरू किया गया था, जो अब जाकर मुकम्मल हुआ है, और ये मंसूबा अब नेशनल ग्रिड का हिस्सा बन जाएगा। पावर हाउस तकरीबन डैम से 25 किलोमीटर दूर वाक़या है, जहाँ 4 टरबाइनें लगाई गई हैं, जिससे बिजली पैदा होगी। इससे मुल्क में तवानाई के बहरान को काफी हद तक काबू पाने में मदद मिल सकती है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में बिजली की कुल पैदावार की मांग 31,000 मेगावाट बनती है, जिसमें पानी से पैदा होने वाली बिजली का हिस्सा 9,874 मेगावाट यानी 26% तकरीबन बनता है। इसके अलावा LNG 7300 और फर्नेस ऑयल से तकरीबन 6200 मेगावाट बिजली बनाई जाती है, जो कि दुनिया की महंगी तरीन बिजली होती है, जबकि बकिया इसे कोयले, कुदरती गैस और सोलर हवा और दूसरे जराये से पैदा किए जाते हैं। सूखी किनारी मंसूबे की तकमील से पाकिस्तान में पानी से बनने वाली बिजली के ज़खायर में तकरीबन 9% इजाफा हो जाएगा। यानी पानी से बनने वाली बिजली का पाकिस्तान में हिस्सा 26% से बढ़कर 35% हो सकता है, जिससे फर्नेस ऑयल और LNG जैसे महंगे जराये पर बिजली बनाने का इन्हसार कम हो सकता है। ये डैम दरिया कुनहार का रुख तब्दील कर चुका है। कुनहार 2 लफ्जों का मजमुआ है, को यानी पहाड़, नहार यानी नहरों की जमा। वाज़ेह रहे, दरिया कुनहार पाकिस्तान सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वादिया नारान की लुलू सर झील से शुरू होता है, जो मलका पर्वत झील से बलूक, मकरा छोटी और वादिया कागान से कुदरती आबशारों का पानी समेटता हुआ दरिया झेलम में जा मिलता है। दरिया कुनहार ट्राउट मछली की पैदावार के लिए भी मशहूर है। दरिया कुनहार से 9 झीलें मुंसलिक हैं, और अब एक और बड़ी झील यानी सूखी किनारी झील भी वाक़या होगी। झील सूखी किनारी के मुकाम पर भी तवानाई के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। इस दरिया की मुकम्मल तवालत 166 किलोमीटर है, जिसमें अब 48 किलोमीटर के रकबे पर तवानाई का मंसूबा लगाया जा चुका है। बालाकोट से कागान, नारान और बाबूसर टॉप तक जाती रोड दरिया कुनहार के साथ साथ गुजरती है। वादी कागान का शुमार पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन इलाकों में होता है, जहाँ हर साल लाखों मुल्की और गैर मुल्की लोग सियाहत की गर्ज से आते हैं। इस वक्त सूखी किनारी कागान में सिक्योरिटी का मुनज़्ज़म और जामिया निज़ाम तरतीब दिया गया है, जिसमें आर्मी, पुलिस, रेंजर और FC के एहलकार फौज की ज़ेरे निगरानी अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। इस मंसूबे की लागत $2 अरब है। ये मंसूबा मुकम्मल होने के 30 वर्ष बाद बिला मुआवजा हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत बन जाएगा। सीपैक के तहत तवानाई के मंसूबों में मकामी आबादी को रोजगार के बड़े मौके मिले। तकरीबन 6000 के लगभग मकामी हुनरमंद इस मंसूबे से मुंसलिक हुए हैं, और मंसूबा मुकम्मल होने के बाद मजीद रोजगार बढ़ेगा। मंसूबे में सिर्फ पाकिस्तानी हुनरमंद और इंजीनियर ही नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में चीनी अमला भी मौजूद है, जिन्होंने सन 2016 में पाकिस्तान आकर सबसे पहले मंसूबे के मुकाम पर अपनी रिहाइश गाहें तैयार की, जो फाइबर शीट से तैयार की गई है। 3 मंजिला फाइबर शीट से तैयार करदा कसीर इमारतें दरिया कुनहार के किनारे पर खड़ी हैं, जहां चीनी अमला और पाकिस्तानी माहिरीन भी रिहाइश पजीर है। अगर इस सूखी किनारी डैम की बात करें तो बेशुमार रुकावटों के बावजूद मुकर्ररा वक्त से ज्यादा तेज रफ्तारी से ये मंसूबा मुकम्मल हुआ है। सूखी किनारी एक ड्राइवर्जन किस्म का पन बिजली का मंसूबा है, जिसमें ऊपरी ऊंचाई और तवील सुरंग शामिल है। इस मंसूबे के अहम ढांचों में डैम, स्पलवे, बिजली की खपत, ऊपरी सुरंग, इजाफी शॉप, पेन स्ट्रोक, ज़ेरे जमीन बिजली घर, निचली सुरंग और रसाई सुरंग शामिल है। यानी कि मुख्तलिफ टनल्स इस मंसूबे के लिए बनाए गए। ये मंसूबा 4 पेल्टन टरबाइन जनरेटर यूनिट से लैस है, जिसमें हर एक की सलाहियत 221 मेगावाट है, जबकि मजनूई तनसीब शुदा मेगावाट 873 मेगावाट है। जदीद तरीन बुनियादी ढांचे को ज्यादा से ज्यादा हिफाजत, कम लागत और साफ सबज तवानाई की पैदावार यकीनी बनाने के लिए डिजाइन
डिजाइन किया गया है। याद रखें, पाकिस्तान में पहली बार मकामी पत्थर और मट्टी का इस्तेमाल करके रॉकफिल डैम तमीर किया गया है। इस टेक्नोलॉजी ने हिफाजत को बेहतर बनाने के साथ साथ मजमूई लागत को भी कम कर दिया। कंक्रीट डैम बनाने के लिए पानी में रुकावटें भी लगानी पड़ती हैं, जो आमतौर पर रसाव का सबब भी बनती है। ताहम नशीबी इलाके में एक रॉकफिल डैम नकासी आब का निजाम हिफाजती दीवार का काम करता है। अगर कोई रसाव या दरार ज़ाहिर होती है तो वो कंट्रोल सेक्शन और असफॉल्ट में आ सकती है। इससे डैम पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि अगर इनमें से पानी बहता है तो ये नकासी का आब का निजाम चलाता है। इस मंसूबे में 3.212 अरब किलोवाट बिजली पैदा करने की तवक्को है। एक बार पैदावार शुरू हो जाए, इससे सालाना 12,80,000 टन मियारी कोयले की बचत होगी। सोचें किस कदर कोयला इम्पोर्ट होता है और उससे कितनी बिजली महंगी बनती है। ये पानी है और इससे सस्ती बिजली बनेगी। इस डैम से 32 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज भी कम होगा। साफ और सब्ज तवानाई वाले हाइड्रो पावर प्लांट को मजीद माहौल दोस्त बनाने के लिए चीनी कंपनी इर्द गिर्द के इलाके में बहुत ज्यादा दरख्त लगाने की खुसूसी इक़दाम कर रही है। इसके साथ साथ दरियाई किनार को आलूदगी से पाक और साफ शफाफ रखने के लिए बहुत सी जदीद टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल भी किया गया है। अगर पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो पाकिस्तान में हालिया सालों में दर्जा हरारत 1.2 सेंटीग्रेड का इजाफा देखा गया। मौसमों के बदलने से पाकिस्तानी मईशत को 3.8 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। दर्जा हरारत बढ़ने का फौरी असर ये हुआ कि मुल्क भर में लोड शेडिंग भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। पाकिस्तान में बिजली बनाने की सलाहियत 46,000 मेगावाट है, जबकि गर्मियों में इसकी ज्यादा मांग 31,000 मेगावाट रहती है। अब देखें, एक तरफ कितनी ज्यादा बिजली बन रही है जबकि सप्लाई कम है, लेकिन पाकिस्तान वालों ने पैसे 46,000 मेगावाट के ही देने हैं, 31,000 के नहीं देने। ये अनोखा तरीन निजाम पाकिस्तान में ही आपको नजर तकरीबन आता है। एक तरफ बिजली महंगी तरीन है और दूसरी तरफ बहुत जबरदस्त अनजानी टैक्स, अननोन टैक्सेस इस बिजली पर लगाए जाते हैं, जिसका असर पूरे मुल्क की माशी गिरावट की सूरत में जाहिर होता है। पाकिस्तान में तवानाई का शोबा मुल्क की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनकर सामने आया है। सन 2007 से 2020 के दौरान तवानाई के शोबे ने मुल्क की मईशत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जिसका तखमीना 82 अरब डॉलर है, जिससे फीकस कौमी पैदावार में 23% कमी हुई। बेरोजगारी बढ़ने से गुर्बत में जबरदस्त इजाफा हुआ। इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन के मुताबिक पाकिस्तान पर गैर मुल्की कर्जों का मजमूई हुजम 86.35 अरब डॉलर है। गोया जितने कर्जे पाकिस्तान में चले, तकरीबन इतना ही नुकसान इस तवानाई के शोबे ने पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ 13 सालों में पहुंचा दिया। हैरत है कि जो मसला तमाम मसाइल की जड़ है, इसको कोई अहमियत नहीं देता। पावर कंपनियों के गर्दिशी कर्जे बढ़कर 5500 अरब रुपए हो चुके हैं, लेकिन इस सूरत हाल में डैम्स, सोलर, विंड एनर्जी ही इस मुल्क को कर्जों से निकाल कर इस महंगी बिजली से जान छुड़वा सकती है और लोगों को बड़ा रिलीफ दे सकती है, जैसा कि सूखी किनारी डैम, जो सस्ती तरीन बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, आप इस डैम और इसकी खुसूसियात के बारे में जो भी राय रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। इस डैम के बारे में आपका कोई सवाल है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त मिल सके। और अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।